देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलो हि कार्यसिद्ध्यर्थ मुपायं ब्रूहि यत्नतात्। साथियों, इस वर्ष नवरात्रि 2 अप्रैल से प्रारंभ हुए हैं और 11 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगे। नवरात्रि व्रत पूर्ण करने से पहले लोग कन्या का पूजन करते हैं और कन्याओं को भोजन करवा कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। कन्या पूजन के लिए लोग महाअष्टमी यानी कि 9 अप्रैल 2022 और महानवमी यानी कि 10 अप्रैल 2022 ये तिथि अनुकूल समझते हैं। कुछ लोग महाअष्टमी तिथि पर माँ महागौरी और महानवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने का आयोजन करते हैं। उसके बाद घर में हवन करवाते हैं। हवन करवाने के बाद ही कन्या का पूजन किया जाता है और इसके बाद ही व्रत पूरा होता है। 9 अप्रैल 2022 के दिन शनिवार को कन्या पूजन का समय सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर पूर्व प्रातः 11 बजे तक का समय श्रेष्ठ माना गया है। वैसे आप इसके बाद में भी कन्या पूजन कर सकते हैं। साथियों, सवाल यह है कि किस उम्र की कन्याओं की करें पूजा। तो कन्याओं की आयु जो है 2 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष तक होनी चाहिए। हमेशा 9 कन्याएं पूजनी चाहिए जो कि माता के 9 स्वरूपों को दर्शाती हैं। उनके साथ एक बालक भी पूजा जाता है जिसे हनुमान जी का रूप माना जाता है, जिसे बटुक, लंगूर या कोकला भी कहते हैं। जिस तरह माँ की पूजा भैरव के बिना पूरी नहीं मानी जाती, ठीक उसी प्रकार कन्या पूजन भी बटुक के बिना अधूरा होता है। तो दोस्तों, नवरात्रि में 9 कन्याओं को 9 देवी के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि भक्त का व्रत कन्या पूजन के बाद ही सफल होता है। कभी कभी 9 कन्याएं नहीं मिल पाती तो ध्यान रहे, 9 नहीं हो तो 7 हो, 7 नहीं हो तो 5 हो, 5 नहीं हो तो 3 हो, लेकिन विषम संख्या में आपको कन्या का भोजन कराना चाहिए। और यदि 9 से ज़्यादा कन्या भोज पर आ रही हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर किसी कारणवश 9 कन्या बिठाने में आप असमर्थ हैं तो 3, 5, 7, 9 इस मुद्रा में आप कन्याओं को जिमा सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपने 3 जिमाया, 5 जिमाया, 7 जिमाया, जितनी कन्याएं बच गई हैं उनका भोजन आप गौ माता को खिला सकते हैं। कन्या पूजन की विधि क्या है? अगर आप महाअष्टमी पर कन्या पूजन कर रहे हैं तो महागौरी की पूजा करने के बाद कन्या पूजन कीजिए। अन्यथा महानवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद कन्या पूजन कीजिए। कन्या पूजन के लिए 9 कन्या और 1 बटुक को आमंत्रित करें। उनके पैर धो करके उन्हें आसन पर बैठा दीजिए। अब सभी कन्याओं और बटुक को तिलक लगाइए, कलाई पर मोली को रक्षा सूत्र के रूप में बांधिए और माता की आरती कीजिए। माता को भोग लगाने के बाद कन्याओं को और बटुक को भोजन करवाइए। अब भोजन के पश्चात उन्हें फल और दक्षिणा दीजिए। सभी कन्याएं और बटुक के पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए और सम्मानपूर्वक सभी को विदा कीजिए। ऐसा करने से माता दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। कन्याओं को
माता के 9 रूप का प्रतीक मानकर भोजन की पेशकश की जाती है। प्रथागत भोजन निमंत्रण में आमतौर पर पूरी, काले चने, सूजी का हलवा और कुछ फल और उपहार यथाशक्ति दक्षिणा इत्यादि दी जाती है।